हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक जानी मानी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी एशियन पेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आज एशियन पेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। एशियन पेंट के कॉम्पिटिटर आ गए हैं, क्या एशियन पेंट फ्यूचर में अच्छी सेल जनरेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या एशियन पेंट आगे चल के ख़त्म हो जाएगी। तो कंप्लीटली चीज़ों को समझ रहे होंगे। साथ ही साथ एशियन पेंट ने लास्ट 4 ईयर में कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं किया है। क्या यहाँ से अब समय आ गया है एशियन पेंट का ऊपर निकलने का। लास्ट में मैं अपनी होल्डिंग भी यहां पर दिखाऊंगा कि मैं किस प्राइस पॉइंट पर एशियन पेंट में एंट्री लिया हूं। देन अभी के सिनेरियो में किस तरीके से मैं अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा हूं या डिक्रीज कर रहा हूं, या आगे के पिक्चर को मैं कैसे देख रहा हूं, उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो का पर्पस किसी भी स्टॉक को बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले आपको अपनी रिसर्च करना है। यह वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। अब गाइस, यहां पे आप लोग एशियन पेंट के चार्ट को स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहां पे आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा कि स्टॉक ने यहां से अच्छी खासी तेजी के बाद में यहां पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेस आपको दिखाई दे रहा है। और ये कंसोलिडेशन फेस की यदि हम लोग बात करने लगे 2021 जनवरी 2021 से लेके अभी की डेट तक यदि हम लोग देखने लगे सितंबर 2025, यानी कि 4 साल से ज्यादा का समय हो गया है, स्टॉक ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। इवन यहां पे लास्ट 4 साल में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और इस रेंज की यदि हम लोग बात करने लगे, जो अपर रेंज हमारी निकल के आती है वो लगभग 3300-400 से लेके जो लोअर रेंज है वो लगभग 2700 के आसपास निकल के आती है। यानी कि हम लोग यदि इस रेंज को देखने लगे कि कितना प्रतिशत हमारा नजर आता है, तो समवेयर अराउंड 20% की रेंज बना के स्टॉक ने काम किया है पिछले 4 सालों में। तो अब चीजों को समझते हैं। यानी कि यहां पर यह चीज तो क्लियर है कि जो भी लोगों ने यदि 2021 में भी स्टॉक को लेके बैठे हैं, अभी तक उन्होंने सेल नहीं किया, उनको कोई भी रिटर्न नहीं मिला है, उनको 0% रिटर्न यहां पे दिखाई दिया है। अब यदि हम लोग एशियन पेंट के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखने लगे, तो यहां पर यदि हम लोग लास्ट 3 ईयर को देखें, जैसे कि 2023, 24, 25 को यदि देखने लगे, तो यहां पर आपको नजर आएगा कि यहां पे भी सेल हम लोगों को इंक्रीज होते हुए नजर नहीं आई। क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? तो यदि हाँ हम लोग देखने लगे, तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा 2019, 20 और 21 में सेम कहानी होती हुई नजर आई थी, जहां पे एशियन पेंट की सेल बिल्कुल भी इंक्रीज होती हुई नजर नहीं आई थी। इवन यहां पे उसके बाद में 2022 में अच्छा खासा सेल इंक्रीज हुआ, 2023 में इंक्रीज हुआ, लेकिन इस दौरान 19, 20, 21 में ही स्टॉक प्राइस पहले ही ऊपर जा चुका था और 2021 में हाई लगा चुका था। देन उसके बाद में यहां पर जो सेल इंक्रीज भी हुई, उस कंडीशन में भी स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है। यानी कि मार्केट पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है कि चीजें कहां पर क्या होने वाली है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइसेस रिएक्ट करते हैं। तो वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अभी आगे यहां पर चीजों को समझते हैं, हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर, वहां पर कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। अब देखो यहां पर हुआ क्या है, यदि हम लोग लास्ट यहां पर देखने लगे, तो आपको नजर आएगा कि एक प्रॉपर एक बॉक्स मैंने यहां पर बनाया हुआ है। यहां पर ये लो लेवल है और ये हाई लेवल है। इसके बीच में कई बार यहां पर ट्रेड हुआ है। या फिर आप लोग थोड़ा सा और इसको नैरो करने लगे, तो यहां पर यदि आप लोग इस लाइन को देखने लगे, ये अपर रेंज माने, और यदि हम इसको यहां पर देखने लगे, इसको लोअर रेंज माने, तो कई ट्रेड हम लोगों को यहां पे 20% में मिले, यदि इन्होंने एक रेंज के रूप में कहीं ना कहीं काम किया होगा उस सिचुएशन में। देन फाइनली क्या हुआ है, यदि हम लोग इस जोन को देखने लगे कि ये जोन बेसिकली हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट अभी लग रहा है, यहां पे आप लोग यदि नजर डालोगे, ये वाला जो एरिया है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। बिकॉज यहां पे क्या नजर आ रहा है, देखो चीजों को समझिएगा जिससे कि चीजें क्लियर हो। यदि किसी ने भी इस रेंज में कहीं पर भी बेसिकली स्टॉक को परचेस किया है, उसको कोई भी रिटर्न बेसिकली यहां पे नहीं मिला है, तो ऑलरेडी वो यहां पे कहीं ना कहीं परेशान हो चुका है। जो भी वीकेंड है, या तो वो निकल चुके हैं चूंकि, और उसके साथ के स्टॉक्स जो है ऊपर जा रहे हैं, या वो सारी चीजें। देन यहां पे आप लोग क्लियरली देख पाओगे एक पैनिक सेलिंग हमारी आई, और उसके बाद में इस पैनिक सेलिंग ने जो लास्ट लो है उसको भी क्रॉस किया। यानी कि जो भी हताश हो चुके थे उन पर इंपैक्ट आया है एक नेगेटिव न्यूज का, साथ साथ में ऑलरेडी टाइम कंज्यूम हो चुका है उसका भी इंपैक्ट आया, तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं। अब
यहां पे एक चीज समझिएगा, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी स्टॉक एक लंबी रेंज के बाद में ऊपर चलना है या फिर स्टॉक को एक तेजी दिखाना है, वहां पर वो कोशिश करता है उस तेजी दिखाने से पहले कहीं ना कहीं जो वीक हैंड है उनको किक आउट किया जाए और स्टॉक को हल्का किया जाए। अब ऐसे केस में क्या होता है, दो प्रकार के स्टॉक होते हैं, एक तो भी फंडामेंटली उतने स्ट्रांग शेयर नहीं है, तो वो क्या करते हैं एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा देते हैं, यानी कि अपने टॉप लेवल से 30, 40, 50, 60% तक गिर जाते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं जो वीकेंड है उनको एग्जिट कर देते हैं। अब दूसरा केस क्या है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एशियन पेंट्स है, तो वो जनरली इतना ज्यादा नहीं गिर सकते हैं, क्योंकि उन सबको पता है यदि स्टॉक प्राइसेस इतना गिरेगा तो वहां पे क्या होगा, हर एक इंसान को पता है यार ये कंपनी स्ट्रांग है, वो बिना झिझक के उसको परचेस करने लगेगा। तो ऐसे केस में वहां पर जो है टाइम करेक्शन किया जाता है, स्टॉक को एक ही रेंज में काफी लंबे समय तक रखा जाता है, एक रेंज बनाई जाती है, वहां पर किक आउट किए जाते हैं। तो इस तरीके से चीजें यहां पर होती हुई नजर आई हैं। अब देखो यहां पे ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम लोगों को नजर आ रहा है कि स्टॉक प्राइसेस कहीं ना कहीं इस लो रेंज को भी ब्रेक कर चुका है। तो यहां पे जो भी एक फाइनल किक आउट था वो कहीं ना कहीं यहां पे लग चुका है, यदि आप लोग इस पॉइंट पर देखोगे। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो यहां पे पैनिक सिचुएशन का मतलब क्या होता है, पैनिक सिचुएशन का मतलब ये है, यदि मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं जिससे कि आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाओ। पैनिक सिचुएशन का मतलब गाइस ये होता है, यदि आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, देखो सबसे पहला रेड कैंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि लास्ट 15 डेज यानी कि 15 दिन तक लगातार रेड कैंडल आप लोगों को नजर आ रहे हैं। तो यहां पे सोच सकते हो कि किस तरीके की पैनिक सिचुएशन होगी, जिनका पैसा यहां पे अच्छा खासा लगा हुआ है। तो वो चीज आप लोग इमेजिन करिएगा कि क्या चीजें उनके साथ में, उन कैसे डिसीजन ले रहे होंगे। तो यहां पे ऑल अबाउट पेशेंस, डिसीजन किस तरीके से ले रहे हैं, तो वो चीजें। देन उसके बाद में क्या हुआ, क्या प्राइसेस और नीचे गया, नहीं, प्राइसेस वहां से रिकवर करना चालू हुआ। मैंने इस पॉइंट पर भी वीडियो बनाई थी जब इसने अपने लो पॉइंट को तोड़ा था, एंड यहां पे आप लोग देखोगे अच्छा खासा गैप आउट के साथ में तोड़ा था, ताकि अच्छी खासी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सके। और जब भी ऐसे सिनेरियो बनते हैं वहां पे कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि अभी जो है स्टॉक प्राइसेस हल्का हो चुका है, साथ साथ में एक लंबे समय से कोई रिटर्न नहीं दिया है, तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि यहां पे ऊपर निकलने की चांसेस है। अब डेली टाइम फ्रेम में नीचे क्या कहानी हो रही है उसको समझिएगा। देखिए स्टॉक प्राइसेस लगातार, मैंने जो कैंडल दिखा है वो वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल थे गाइस, 15 वीक तक लगातार नीचे गिरना, आप समझ रहे हो। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, यदि प्राइसेस नीचे आने के बाद में कोई कब्ज कैंडल पैटर्न बनाता है या फिर हम लोगों का कोई ऐसा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप मिलता है, तो उसके चांसेस होते हैं कि वो काफी हद तक जो है सक्सेस होते हुए हमारा नजर आ सकता है। अभी यहां पे यदि करंट लेवल पर देखने लगे, देखो इस लेवल पर भी आपको क्या नजर आ रहा है, यदि हम लोग पूरा ब्रॉड पिक्चर भी यहां से देखने लगे तब भी आपको यहां पे नजर आएगा। यदि एक मिनट मैं यहां पे चीजों को आपको क्लियर कर देता हूं, यदि यहां पे भी आप लोग देखोगे, ये यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा हमारा कप बनते हुए नजर आया। यहां पे फिर से हमारा एक बॉटम में कप विथ हैंडल बन रहा है गाइस, ध्यान रखिएगा, जिसके सक्सेस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और उससे पहले कहीं ना कहीं चीजें एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर चुकी हैं। या फिर यहां पे भी आप लोग देखोगे इस प्राइस पॉइंट पर, ये तो बन गया हमारा अभी का सिनेरियो में, साथ ही साथ इससे पहले यदि हम लोग देखने लगे तो इस पॉइंट में भी आप लोगों को क्लियरली नजर आएगा, ये वाले पॉइंट में, कि ये हमारा एक पूरा का पूरा यहां से यहां तक कप है, ये हैंडल है, ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, देन अगेन फिर से ऊपर जाने की कोशिश चल रही है। और ये हमारा लास्ट पॉइंट था। इस लास्ट पॉइंट तक यदि प्राइसेस फिर से उस पॉइंट पर आया है तो कहीं ना कहीं यहां से ऊपर जाने की तैयारी हो चुकी है। तो अभी देखो मेरी सिचुएशन क्या है, मैं यहां पे क्लियरली एक अच्छे लेवल के लिए यहां पर बैठा हुआ हूं। एटलीस्ट सिंपली आप लोग देखोगे, यदि इसको क्विकली भी निकलना है तो एटलीस्ट इस रेंज तक तो आराम से क्विकली निकलना चाहिए, जो कि यदि हम लोग देखें यहां से यहां तक भी हम लोग इसका रिटर्न देखने लगे, 30% का रिटर्न आता है। यदि ये 1 ईयर या 1.5 ईयर में भी ये रिटर्न देता है तो एक अच्छा रिटर्न है, यदि एशियन पेंट जैसे स्टॉक में हमको ये रिटर्न मिलता है। अब यहां पे चीजों को समझिएगा, मेरी होल्डिंग में क्या चीजें चल रही हैं। यहां पे आप लोग नजर दोगे, एशियन पेंट ये पोर्टफोलियो
मेरा मेन पोर्टफोलियो नहीं है, इस पोर्टफोलियो को आप लोगों के साथ में शो करता हूं, लेकिन सेम रेशियो में कहीं ना कहीं अपने स्टॉक्स को यहां पे मैं खरीदता हूं। यहां पे आप लोग देखोगे टोटल क्वांटिटी 91 क्वांटिटी आप लोगों को नजर आएगा, लेकिन यहां पे मैं क्वांटिटी रेगुलरली अपनी इंक्रीज कर रहा हूं। उससे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, आपको नजर आ रहा है मैंने 9 सितंबर 2025 को अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज किया है यहां पे। उससे पहले मैंने यहां पे देखोगे जून में अपनी क्वांटिटी को अच्छा खासा जून में परचेस किया है। अभी मैं फिर से क्वांटिटी को यहां पे इंक्रीज करने लगा हूं। जून में मैंने कहां पर लिया था, समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास। यदि हम लोग यहां पे देखने लगे यहां पे देखोगे 30 जून 2025, तो 30 जून 2025 यदि आप लोग देखोगे इस लेवल के आसपास जब प्राइसेस था, मैंने वहां पे अपनी क्वांटिटी को फिर से इंक्रीज करना चालू किया था और अभी करंटली मैं 7-8% के प्रॉफिट में अभी हूं और यहां पे लगातार अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा हूं जब तक कि प्राइसेस इस रेंज से बाहर है। यानी कि ये जो बॉटम रेंज है और ये नीचे के, यानी कि ये पूरा का पूरा मैंने बताया था कि ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जब तक इस रेंज से बाहर है डेफिनेटली मैं यहां पर क्वांटिटी मेरे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग ऐड कर रहा हूं। देन फाइनली एक यदि क्विकली मुझे जो टारगेट मिलते हैं यदि इस अपर रेंज के, तो उस समय पर मैं डेफिनेटली इसको रिव्यू करना पसंद करूंगा। सो मुझे उम्मीद है कि चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। मुझे यहाँ पे पूरा मतलब बिलीव है कि कहीं ना कहीं चीजें, एशियन पेंट का जो बिजनेस है वो अभी भी सेम स्ट्रांग रखता है और कहीं ना कहीं पेंटिंग इंडस्ट्री की काफी ज्यादा डिमांड है, चाहे वह हाउस रेनोवेशन में हो, सड़क में हो, हाईवेज में हो, इंडस्ट्री में हो, तो हर जगह पर पेंट बिना तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। कार्स, बाइक्स, हर चीज को पेंट करना है और वहां पर एशियन पेंट एक स्ट्रांग ब्रांड वैल्यू रखता है। सो मुझे उम्मीद है कि ऑल चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, मेरा विजन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ आपका क्या मानना है एशियन पेंट के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली वीडियो आप किस स्टॉक के ऊपर चाहते हैं वो भी कमेंट करिएगा, तो मैं उसके ऊपर कंप्लीटली रिसर्च करके फंडामेंटली एंड टेक्निकली आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो पसंद आई है तो एक थम्स अप जरूर करिएगा और इस तरीके की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।